Hello, guys. Hope all of you are well. So, guys, today's topic is about एज प्रॉब्लम्स. अब देखो यार, एज प्रॉब्लम्स में बेसिकली कोई मतलब इतना कोई बड़ा मसला है नहीं. मतलब कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं. क्योंकि देखो यार, एज प्रॉब्लम्स में देर इज़ नो सच थिंग एज अ फॉर्मूला. सही है. बस बेसिकली एज प्रॉब्लम्स वही क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं हमारी फेसबुक की फीड्स पे आ रहे होते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक्स की एज ये है, वाई की एज क्या होगी, इस तरह के सवाल होते हैं. बट टू लाइक द पर्पस टू मेक दिस वीडियो इज़ कि देखो हमारे सिलेबस में तो है, एप्टीट्यूड में आता भी है, बट हमारे लाइक द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि यार हम ना अपने एंड से सारे वो एस्पेक्ट्स कवर कर लें जो वो पूछ सकता है हमसे. ठीक है. सो ऑल व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस इज कि देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन. आई जस्ट बी सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर यू गाइज सो दैट यू गाइज नो दैट व्हाट अप्रोच टू टेक व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन. तो मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं क्योंकि सिर्फ वही सवाल आते हैं जिनको वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, नाम चेंज करके या वैल्यूज चेंज करके. सो आपने क्या करना है, आपने ये वीडियो बहुत गौर से देखनी है. एंड ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, आफ्टर वॉचिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग इन द वीडियो, all you need to do all you need to do is just go and practice the worksheet carefully. और बस उसके बाद you will inshallah ace the topic. ठीक है जी. So without any further delay, let's just start with the topic. अच्छा जी. So now the question is right in front of you. This is question 1. What does the question say? Question says that Amin's father is thrice as old as him. After 12 years, he will be twice as old as Amin. Find the sum of the present age of Amin and his father. अब देखो यार, अमीन के अब्बू की एज है thrice of Amin's age. So what is Amin's age right now? So Amin's age is basically what? Amin's age is basically y, and father's age will be thrice of Amin's age. So it will be 3y. After 12 years इनकी एज क्या होगी? After 12 years their age would be, अमीन की एज होगी भाई y plus 12, क्योंकि 12 साल ऐड कर दो अब अमीन की आज की एज में, और फादर्स would be 3y plus 12, क्योंकि फादर की करंट क्या है? 3y. तो अब देखो 12 साल के बाद the father will be twice as old as Amin. So यार देखो, twice as old as Amin का मतलब होगा कि जो फादर की 12 साल बाद वाली एज है, that is 2 times of this. So let's just write it. तो 3y plus 12 is equals to 2 into y plus 12. So now let's just solve it. तो देखो 3y plus 12 is equals to 2y plus 24. Then it is going to be 3y minus 2y and 24 minus 12, right? Y is equals to 12. तो y की क्या वैल्यू आ गई? 12 आ गई. सो अमीन की करंट एज है y. तो अमीन is 12 years old, but Amin's father is basically current age will be 3y. तो thrice of 12. That means 36. And Amin is 12. So the sum of their age will be 48. So that means C is your answer. ठीक है जी, समझ आता है? All right. All right, guys. So let's just look at this question now. The question says that what is the present age of a son whose father is thrice as old as him when in 7 years' time the sum of their ages will be 50 years. अब यार, this question sounds a lot like the previous one, but of course it's not. There is something different that is happening in this question. So let's just solve it. अब वो बोल रहा है यार कि father's age is thrice of son's age. तो यार मैं बोलता हूँ father's age is basically what? It's x. And son's age is basically what? It's y. ठीक है जी. तो देखो भाई, अब सीन क्या है? अब सीन है कि फादर्स एज इज थ्राइस ऑफ सन्स एज. तो अगर फादर की x है और अगर सन की y है तो थ्राइस ऑफ सन्स इट विल बी दिस, राइट? सो x इज इक्वल्स टू 3y. यहाँ तक क्लियर है भाई? अब वो एक और बात कर रहा है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हेन इन 7 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 50 years. तो देखो इनकी करंट एजेस क्या है? एक्स और वाई. 7 साल के बाद इनकी एजेस क्या हो जाएंगी? 7 साल के बाद मेरे बच्चे इनकी एजेस हो जाएंगी x plus 7 plus y plus 7.
x की father's age after 7 years, son's age after 7 years. Now what we need to do, we know that this is equals to 50, right? अब देखो यार इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल्स टू 50, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. अब x की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई है बेटा, 3y दी हुई है ना, तो आपने x को रिप्लेस कर देना है 3y से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा बेटा 9. अब नाउ व्हाट आर दे आस्किंग इन द क्वेश्चन, दे आस्किंग व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन. तो यार प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 9 ऑफ कोर्स, तो आपने बस आके टिक लगा देना है. अगर वो आपसे ये पूछता ना प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछता तो वो क्या हो जाती, 3 टाइम्स 9 दैट इज 27 हो जाता, फिर ये हो जाता आंसर. ठीक है जी. अच्छा जी, so let's just look at this question now. The ages of A, B, C are in the ratio 5:8:7. The sum of their present age is 80. What was the age of C 5 years ago? तो यार अगर इनके करंट एजेस का रेशो ये गिवन है और हमें पता है कि इनका टोटल एज इज 80, तो कैन वी फाइंड करंट एज ऑफ C? यस वी कैन. तो कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ C, लाइक रेशोज़ वाली वीडियो में हमने ये पूरी चीज़ पढ़ी है कि यार देखो कैसे निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ सी, रेशो ऑफ सी अपॉन टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी. ऐसा ही है भाई. तो भाई कितना है रेशो का, तो सी का रेशो है 7 ओवर टोटल रेशो इज 20, मल्टीप्लाई बाय 80 करो तो इट विल बी 4, तो 28 आ गया बेटा. देन दे आर आस्किंग दैट what will be their age, like what is C's age 5 years ago. So that means you're going to subtract 28 में से 5, that means it is going to be 23. So the answer is A. अच्छा जी, so let's just look at this question now. It says that Tuba is 5 times as old as Sidra. If Tuba is 64 years older than Sidra, how old is Sidra? Tuba is what? Tuba is 5 times Sidra. तो यार लेट्स सपोज अगर मैंने बोला कि सिद्रा इज एक्स और अगर मैंने बोला कि तूबा इज बेसिकली एक्स ईयर्स ओल्डर देन सिद्रा. अच्छा अभी देखो इन्होंने बोला भाई तूबा इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सिद्रा, तो अगर तूबा की एज क्या हो जाएगी, तूबा की एज हो जाएगी 5x. देन दे आर सेइंग दैट इफ तूबा इज 64 ईयर्स ओल्डर देन सिद्रा, तो यार अगर तूबा की एज के बारे में वो दो बातें बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं वो 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सिद्रा भी है और तूबा इज ऑल्सो 64 ईयर्स ओल्डर देन सिद्रा. सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी x प्लस 64 क्योंकि तूबा इज 64 ईयर्स ओल्डर देन सिद्रा एंड इट ऑल्सो सेज दैट तूबा इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सिद्रा. सो दैट मीन्स ये दोनों बातें बराबर हैं, तो इनको आपने इक्वेट कर दिया. 64 इज इक्वल टू 4x एज x इज इक्वल टू 16. तो ये क्या आ गया, दिस इज सिद्राज एज, तो 16 ये आंसर हो गया. अच्छा जी, सो दिस क्वेश्चन सेज दैट जीशान, जैन एंड हारिस आर ब्रदर्स, ईच ऑफ देम आर born 3 years apart from the others. The sum of their current age is 81. Find the Zishan's age if he is the youngest one. तो यार लेट्स सपोज कि ना अब जीशान सबसे छोटा भाई है, ठीक है, लेकिन इनका सबसे बड़ा भाई कौन है. लेट्स सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि हारिस है. आप ये भी बोल सकते थे कि जैन है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं बेटा इस सवाल में. अगर आपसे वो ये बात बोल दे कि जीशान हो, जैन या हारिस में से कोई भी एक हो सकता है. तो देखो मेरे बच्चे, मसला क्या है, मसला सवाल में ये है कि अगर जीशान इनका सबसे छोटा भाई है, तो यार क्या मैं बोल सकता हूँ कि जीशान की एज x होगी. अच्छा जी, अगर मैं बोल रहा हूँ जैन जीशान से बड़ा है, तो द क्वेश्चन सेड दैट दे आर 3 years apart, तो जैन की जो एज होगी बेटा, कैन आई से दैट इट वुड बी x प्लस 3. एंड देन हारिस's एज, सिंस हारिस इज द एल्डेस्ट, तो 3 साल का फ़र्क है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हारिस की एज होगी जैन की एज का +3, विच इज़ बेसिकली x प्लस 6. अब वो बोला द सम ऑफ द करंट एज इज 81, फाइंड जीशान एज इफ ही इज़ द यंगेस्ट अमंग देम. मसला ही कोई नहीं है यार. देखो अब क्या करो, तीनों को ऐड कर लो, तीनों की एजेस को, x प्लस 3, x प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 81. सो दैट मीन्स 3x plus 9 is equals to 81. 3x equals to 81 minus 9, which is 72. 72 upon 3 is basically what?
72/3 क्या होता है भाई आजकल? 2 और 1 4 24 हो जाएगा आंसर. सो द आंसर इज बेसिकली एक्स का आंसर क्या आ गया? 24 आ गया. सो दैट मीन्स कि जीशान की एज ही चाहिए थी और जीशान की एज 24 है. सो दैट मीन्स द आंसर इज बी. Okay guys, so let's just look at question number 19 now. Question number 19 में उसने क्या बोला हुआ है? It says that Zubair is 8 years old and his cousin Hassan is 23 years old. ठीक है. How many years ago was Hassan 4 times as old as Zubair's age? तो यार देखो बेसिकली क्या सीन है, वो बोल रहे हैं कि हाउ मैन. अच्छा अब देखो जुबैर की एज क्या है. जुबैर की एज देखो, उसने बोला दैट जुबैर इज़ बेसिकली 8 years old. और यार हसन बेसिकली क्या है? ही इज़ 23 years old. अब वो बोले हाउ मैनी ईयर्स अगो Hassan's age is basically ago was Hassan 4 times Zubair's age. The Hassan was 4 times of Zubair's age. So Hassan was basically 4 times of Zubair's age. So that means Hassan is 4 times Zubair age. मतलब ये है. तो अब how many years ago मतलब कितने साल पहले. So that means what we need to do is we need to make an expression for कितने साल पहले. We don't know how many साल पहले, but we know that if I reduce a certain number तो we will reach to that many times. तो basically मतलब है कि अगर आप 8 में से बेटा if you subtract a number तो you will go to that year, right? तो अब वो नंबर नहीं पता तो let's suppose x कर देते हैं ताकि वो 8 माइनस अगर x होगा तो basically we'll get to the year that in which Hassan's age is 4 times Zubair's age. तो एंड देन इसमें से भी माइनस कर दो, क्योंकि अगर आप इसमें से माइनस कर रहे हो उतने साल तो आपको इसमें से भी करने चाहिए टू गेट टू दैट ईयर. ठीक है जी. तो बेसिकली क्या है कि 23 माइनस एक्स इज बेसिकली 4 टाइम्स 8 माइनस एक्स टू गेट टू दैट टू फाइंड हाउ मेनी ईयर्स पहले. सो इट विल बिकम 23 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 32 minus 4x, and then it will become 23 minus 32 and minus 4x plus x, so it will become minus 3x, and this will become minus 9, minus cancel, x is equals to 3. So 3 years pehle Zubair's age was, Hassan's age was 3 times Zubair's. ठीक है जी, समझ आता है भाई? ओके. Alright guys, so let's just look at this question. The question says that the sum of half of Ali's age 4 years ago and half of his age 6 years from now is 20. So let's just figure out Ali's current age. So Ali's current age would be x, right? It would be x. But then what will be his age 4 years ago? So that would be x minus 4. X minus 4. Right? 4 years ago. अच्छा जी. Then after and half of, so what will be his age 6 years from now? So that would be x plus 6. 6 years from now. So what does the question say? That half of his age 4 years ago and half of his age 6 years from now, the sum of these two is 20. तो यार सॉल्व करते हैं इसको, पहले लिखते हैं. वीडियो के एंड में बताया था जो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ उसको बस आपको एक्सप्रेशन बनाने सही तरीके से और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. x plus 2 upon 2 is equals to 20. So then it would be x minus 4 plus x plus 6 equals to 40 हो जाएगा. Then it will become 2x plus 2 is equals to 40, and then it will be 2x for 38. So x would be equals to 19. अब x क्या था? X was Ali's current age, so the answer is 19. So guys, that's it for this topic. All what you need to do is just like look closely at how I attempted each and every question. Just focus on like what approach did I take.
कि मतलब मैं किस चीज़ को ये सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ को हमेशा एक्स रख रहा हूँ, किस चीज़ को किस तरह से ले रहा हूँ. जस्ट लुक एट दैट, फोकस ऑन दैट, and then just solve the questions, the rest of the questions in the worksheet on your own, and inshallah by the end of the worksheet you will ace the topic. So that's it for the day. See you guys in the next video. Bye bye, take care, best of luck.